बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा हारून रशीद और ज़ुबैदा खातून के मुतल्लिक हमने कल जो एक हकायत सुनी थी, आइए उसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। मगर इससे पहले कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खलीफा हारून रशीद की नज़र जब उस बाग के अंदर काम करने वाली उस खूबसूरत लड़की पर पड़ती है तो वो उसकी तरफ चलता है और उसके करीब जाकर कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ और प्यासा हूँ, मुझे पानी की तलब हो रही है, क्या आप मुझे पानी दे सकती हैं? लड़की फौरन घर की तरफ जाती है। जब वो वापस आती है तो लड़की के हाथ में एक मिट्टी का प्याला होता है। खलीफा की नजरें उस लड़की के ताक़ुब में होती हैं। लड़की एक दरख्त से माल्टे का एक फल तोड़ती है, अपने पल्लू में उसे निचोड़ती है। उस माल्टे के रस से वो एक प्याला जो होता है लबालब भर जाता है। बादशाह बड़ा हैरान होता है कि मेरी सल्तनत के अंदर ये इलाका इतना जरखेज है, मुझे इसकी खबर क्यों नहीं है कि लड़की ने एक माल्टा निचोड़ा और उस एक माल्टे के अंदर इतना रस है कि उस रस से प्याला लबालब भर गया। बहरहाल वो लड़की उस पानी के प्याले को, माल्टे के रस के प्याले को बादशाह वक्त की तरफ बढ़ाती है और बादशाह वक्त खलीफा हारून रशीद जल्दी से उसे पकड़कर पीता है। जब वो पानी जल्दी जल्दी उस माल्टे का रस पीने की कोशिश करता है, अचानक लड़की नीचे से चंद तिनके उठाती है और बादशाह वक्त के उस प्याले के अंदर डाल देती है। खलीफा हारून रशीद को ये बात बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि उस लड़की के सामने उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो उधर अजनबी था और लड़की भी ये बात जानती थी अपनी इस हरकत से पहले। बहरहाल जब खलीफा वक्त ने वो रस खत्म किया तो उसने पूछा कि आपने ये मेरे साथ कौन सा मामला किया है कि मेरे पानी के अंदर, मेरे माल्टे के जूस या रस के अंदर आपने ये तिनके क्यों डाले? तो वो लड़की का जवाब सुनकर खलीफा हारून रशीद दंग रह जाता है। वो कहती है कि मैं आपको देख रही थी कि आप पानी बहुत तेजी में पी रहे थे, ऐसा लगता है कि आपको प्यास बहुत ज्यादा लगी थी, और जब इंसान को ज्यादा प्यास लगी हो और वो पानी तेजी से पिए तो उसके पेट में दर्द हो सकता है। अजनबी होने की वजह से मैं आपको मना तो नहीं कर सकती थी, मगर मैंने तिनके इसलिए डाले कि आप वो अजनबी होने की वजह से वो तिनके निकालेंगे नहीं और वो तिनके आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटेंगे और आप पानी आहिस्ता आहिस्ता अपना खत्म करेंगे। बहरहाल खलीफा जब उधर से वापस लौटता है अपने महल में, अपने वजीर खजाना को तलब कर लेता है कि आओ मेरी बात सुनो। जब उसका वजीर खजाना उसके पास पहुंचता है, कहता है कि फलां एरिए के अंदर लगान कितना है उनकी फसलों के ऊपर, उनकी जमीनों के ऊपर टैक्स कितना है। जो खजानची होता है वो जवाब देता है कि इतना टैक्स ले रहे हैं। बादशाह वक्त कहता है कि नहीं, उनका टैक्स बढ़ा दो, उधर तो जमीनें बहुत ज्यादा जरखेज हैं, उनकी पैदावार बहुत ज्यादा है, वो मुनाफा ज्यादा कमा रहे हैं, उनका लगान डबल कर दिया जाता है। कुछ अरसे के बाद बादशाह वक्त फिर उस इलाके को सैर के लिए जाता है जानबूझकर, और देखता है कि उसी तरीके से वो लड़की अपने बाग के अंदर काम काज के अंदर मसरूफ है। उसने फिर लड़की से कहा कि मुझे पानी की तलब हो रही है, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? लड़की फिर घर जाती है, मल्टी का प्याला लेके वापस आती है। वो एक माल्टा निचोड़ती है, मट्टी का प्याला उसके रस से नहीं भरता। दूसरा निचोड़ती है, उसके रस से नहीं भरता। तीसरा निचोड़ती है और वो प्याला भर जाता है और वो बादशाह को देती है। बादशाह उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ, जमीनों के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीली आई कि मैं जब पिछली बार आया तो एक माल्टा निचोड़ने से ये पानी का भर गया, अब तीन निचोड़ने से भरा है। वो लड़की उसको जो जवाब देती है, खलीफा वक्त उससे दंग रह जाता है, शुश्तर रह जाता है, हैरान होता है। वो लड़की कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आप बादशाह वक्त हैं या उसके खास आदमी हैं, इतना जानती हूं मैं। वो खलीफा पूछता है कि वो कैसे? वो कहती है कि जब पिछली बार आप इधर से वापस गए, आपने बादशाह वक्त को ये बताया या आप खुद बादशाह वक्त हैं तो आपकी नीयत में फतूर आया? आपने बादशाह वक्त के पास जाके जिक्र किया कि फलां जमीनों पे लगान कम है, बादशाह वक्त की नीयत के अंदर फतूर आया, उसने हमारी जमीनों पर टैक्स बढ़ा दिया, अल्लाह ने हमारी जमीनों से वो बरकत वापस कर ली। उस बरकत के चले जाने की वजह से जो हुक्मरान वक्त की नीयत के अंदर फतूर आया है, तब ये हालत हुई है कि अब मट्टी का एक प्याला तीन माल्टों के रस से भी नहीं भरता। दोस्तान मोहतरम, खलीफा वक्त ने फिर उसी लड़की से शादी की। उसको दुनिया ज़ुबैदा खातून के नाम से जानती है, मगर इसमें सबक आमोज बात यह है कि अगर हुक्मरान वक्त की नीयत से
अल्लाह तबारक व ताला जमीन की बरकत वापस ले सकता है। तो हमारे मुल्क के अंदर तो हुक्मरान सारे के सारे फतूर हैं, हुक्मरानों की नीयतें खालस नहीं हैं। हमारे मुल्क के पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं, हर किस्म की सहूलियात हैं, अल्लाह पाक ने हर नेमत से नवाजा हुआ है, मगर आज भी हम दर बदर लोगों के कर्जा मांगने के लिए दूसरे गैरों के आगे हाथ फैलाते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने हमारे हुक्मरानों की नीयतों के अंदर फतूर की वजह से हमारी जिंदगियों, हमारी कमाइयों और हमारे मुल्क से बरकत खत्म कर दी है। बहुत शुक्रिया।